जय माता दी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी की पूरी कथा जरूर सुने। आज मैं आपको सही विधि से चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और पवित्र कथा बता रही हूँ। अगर आपने सही विधि से पूजा की तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्ति की उपासना का महान पर्व माना जाता है। वर्ष में दो प्रमुख नवरात्रि आती, एक चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास की नवरात्रि। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलने वाले इस पावन पर्व को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। यह वही समय है जब हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते और श्रद्धा, भक्ति तथा नियम के साथ व्रत रखते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। यह समय प्रकृति के नव जीवन का प्रतीक भी है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इसे शक्ति जागरण का समय भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी समय देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और देवताओं को भय से मुक्त किया था। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से घर में सुख और शांति आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि जो इस प्रकार है। कलश स्थापना या घट स्थापना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक मिट्टी या तांबे का कलश लें और उसमें जल भरें। कलश में डालें सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, सिक्का। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर रख दें। इसे कलश स्थापना कहते हैं। इसके बाद जौ बोना। नवरात्रि में जौ बोना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें और प्रतिदिन उस पर जल अर्पित करें। मान्यता है कि जौ की हरियाली देखकर आने वाले समय का शुभ संकेत मिलता है। माता की आरती और मंत्र कहें। प्रतिदिन सुबह और शाम माता की आरती करें। मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। पहला दिन माता शैलपुत्री का। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनकी कृपा से भय और संकट दूर होते हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। 5वां दिन माता स्कंद माता का। इनकी पूजा से संतान सुख और परिवार की खुशहाली प्राप्त होती है। 6ठा दिन माता कात्यायनी। माता कात्यायनी को दुष्टों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 7वां दिन माता कालरात्रि का। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है।
लेकिन यह भक्तों की रक्षा करती हैं और सभी भय से दूर करती हैं। 8वें दिन माता महागौरी शांति और करुणा की प्रतीक है। इनकी पूजा से जीवन के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। 9वें दिन माता सिद्धात्री का नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धात्री की पूजा होती है। इनकी कृपा से सभी सिद्धियां और सफलताएं प्राप्त होती हैं। चैत्र नवरात्रि की पवित्र कथा जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और माता दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुमति। ब्राह्मण रोज सुबह और शाम माता दुर्गा की पूजा करता और अपनी बेटी को भी माता की भक्ति करने की शिक्षा देता। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं माता रानी की सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करूं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। उसने नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लिया। नवरात्रि के 9 दिन वह पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करता रहा। 9वीं के दिन उसने कन्या पूजन किए और माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे जीवन के दुख दूर करें। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में माता दुर्गा के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसे काम मिलने लगा और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने पूरे नगर में माता रानी का मंदिर बनवाया और जीवन भर माता की सेवा करता रहा। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि का व्रत और पूजा सच्चे मन से करता है, माता रानी उसकी सभी कामनाएं पूरी करती हैं। अष्टमी और नवमी का महत्व। नवरात्रि के दिन 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि व्रत के नियम जो इस प्रकार है। नवरात्रि में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, सात्विक भोजन करें, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें, प्रतिदिन माता की आरती करें, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें। नवरात्रि से हमें यह पता पड़ता है कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। सच्ची भक्ति से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व भक्ति, श्रद्धा और शक्ति की आराधना का पवित्र समय है। जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता रानी की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अंत में हम सभी मिलकर माता रानी से प्रार्थना करें, जय माता दी, जय माता रानी। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी को सुख प्राप्त हो। जय माता दी।